शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में स्थित चित्रकूट धाम, जिसका निर्माण संत रामाश्रय दास जी के द्वारा कुछ वर्षों पहले किया गया था। गुरु जी के नहीं रहने के बाद गांव के वरिष्ठ जनों ने चित्रकूट धाम आश्रम का निर्माण करने का बीड़ा उठाया और इसी के दौरान उन्होंने संत रामाश्रय दास जी की विशाल प्रतिमा बनवाई, जिसको पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र के अवसर पर बनाई गई छतरी, जिसमें प्रतिमा को स्थापित किया गया। चित्रकूट धाम आश्रम पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने आश्रम के विषय में चर्चा की। आज हम खड़े हैं शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में, जो कि चित्रकूट धाम आश्रम, और यहाँ पर जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये रामाश्रय दास संत जो कि बाहर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर चित्रकूट धाम की स्थापना की गई और आज गांव के लोग उसी चित्रकूट धाम को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। आइए उसी संबंध में चर्चा करते हैं। सर, ये चित्रकूट धाम जो यहाँ पे बना है इसके विषय में कुछ देखिए, चित्रकूट धाम आश्रम जब गुरुदेव पहली बार आए थे 23 जनवरी सन 2008 को आए हुए थे, जिस टाइम पे काफ़ी ठंड पड़ी हुई थी, इन्हें पूरी एमपी के चैनल जले हुए थे। ऐसे समय में गुरुदेव यहाँ रात्रि विश्राम किया, 3 रात्रि विश्राम। उसके बाद में धीरे धीरे काम का मुहूर्त रूप दिया गया। ऐसे करके मुहूर्त रूप देते हुए 8 अप्रैल सन 2008 को हनुमान जी की स्थापना की गई। उसके बाद गुरुदेव के साथ में भगत लोग जुड़ने लगे, जैसे कि हमारे भगत खड़े हुए हैं, ये भी शुरू से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। एक मैं भी हूँ और हमारे साथ में सर है और 5-7 गांव के, ऐसे 52 गांव के लोग यहाँ धीरे धीरे जुड़ने लगे और इस चित्रकूट धाम ने मुहूर्त रूप लेकर बहुत विशाल रूप में आज स्थापित हो चुका है, जो कि अभी परसों ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की स्थापना की गई। गुरुदेव का मुहूर्त रूप दिया गया, काफ़ी सारे 52 गाँव के लोग एकत्रित हुए हैं और धीरे धीरे काफ़ी विशाल रूप से ये मंदिर बनता जा रहा है। और गुरुदेव एक ऐसे व्यक्ति थे, उनका कहना था कि मैं कोई संत नहीं, क्योंकि कहते संत कभी अपने आप की बड़ाई नहीं करते। ऐसे ही उनका कहना था कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ, मैं तो बस चौकीदारी कर रहा हूँ। लोगों को आगे प्रेरणा देते गए, मंदिर बनता गया और आज एक आदर्श के रूप में, एक ऐसे संत के रूप में जिनको कहते हैं श्री 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 1008, वाकई में जिनको लगाना चाहिए वो यही संत है। क्योंकि संत अपनी बड़ाई तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसे संत जिन्होंने कभी अपनी बड़ाई नहीं की, कोई अहंकार नहीं किया, तो कहते हैं निर्मल जन सब मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं पावा। ऐसे ही वो संत थे जो कि आज हमारे बीच में आज चित्रकूट धाम आश्रम रानी बड़ौद में बनाया। अच्छा, एक और हमने सुना था कि यहाँ से उज्जैन देलीना फूल और दूध जाता था। बिल्कुल, जैसे ही यहाँ हनुमान जी की स्थापना हुई उसके बाद श्रावण महीने में गुरुदेव ने सोचा कि क्यों नहीं महाकाल बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि एक दिन हमसे फूल मांग ले, एक दिन हम फूल चढ़ा दें, इतना फूल हमें दे देना। तो श्रावण महीने में 15 दिन श्रावण महीने के निकल गए, फूल चढ़ाना प्रारंभ किया। तो 15 दिन निकल गए तो गुरुदेव ने सोचा कि यार 1 साल चलने थे। तो ऐसे 1 साल चला, फिर लगातार कंटिन्यू 5.5 साल तक कंटिन्यू महाकाल मंदिर फूल चढ़ने के लिए गए। महाकाल मंदिर, हरसिद्धि, बड़ा गणेश जी, शिप्रा जी और गोपाल मंदिर, ऐसे करके 5 जगह कंटिन्यू 5.5 साल तक फूल चढ़े और लगातार चढ़ते गए। अभी ये जो लॉकडाउन लगा उस टाइम से उज्जैन की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर डेली ना फूल जाते थे, डेली फूल जाते थे यहाँ से और डेली फूल चढ़ते गए। मतलब एक ऐसा संत जो व्यक्ति 8 दिन कहीं पे मंदिर पर दर्शन करने नहीं जा सकता, उन्होंने लगातार 5.5 साल तक फूल यहाँ से चढ़ाए और 11 साल तक सोमवार के सोमवार फूल गए। ठीक, धन्यवाद। 8 अप्रैल 19 अप्रैल 2008 को की गई जी। क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक है। 2 साल पहले प्रतिमा के रखा गई और गुरुदेव आए, फिर उन्होंने विचार किया हम लोगों ने कि यार हनुमान जी की स्थापना की जाए। लोगों का कहना था कि 5 हनुमान पहले ही है तो 6 क्यों बिठा जाए, लेकिन उनका कहना था गुरुदेव का कि यहाँ पर एक रात्रि विश्राम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का रहा है, जिस टाइम पे सीता हरण हुआ था वनवास के गमन पे। तो उस टाइम का एक ऐतिहासिक वर्णन भी है यहाँ का, तभी जाके ये हनुमान जी की स्थापना की गई। उसके बाद ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर राम जी की स्थापना होना, उनका कहना था कि यहाँ पर एक रात्रि विश्राम राम लक्ष्मण का हुआ है। कहता है कि जब पत्तों से पूछा है कि क्या आपने सीता को कहीं देखा है, उसी टाइम पे एक रात्रि विश्राम यहाँ राम जी का रहा है। तो अच्छा, वो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी यहाँ पे होने वाली होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना, ऊपर छत के ऊपर एक मंदिर और बना है डबल मंजिल। अच्छा, वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होना है जी। बिल्कुल। फिर महाकाल फूल ले जाते हुए लोगों के मन में प्रेरणा आ गई, गुरुदेव कब तक महाकाल फूल चढ़ाएंगे, यही महाकाल को बुला लिया जाए। तो गुरुदेव ने बोला सीताराम, क्योंकि सीताराम बोलते थे। ऐसे ही
दान दक्षिणा स्टार्ट हुई और यहाँ महाकाल की स्थापना कर दी गई। गुरुदेव का कहना था कि आप उज्जैन दर्शन करने चले जाए या यहाँ पर दर्शन करने आ जाए। तो यही महाकाल की स्थापना उनकी प्रेरणा से ही, महाकाल बाबा की इच्छा से ही आज महाकाल विराजित है और यहाँ पर नए नए चमत्कार देखने को आते हैं। कभी सभी यहाँ पर आवाज़ आती है, घोर फूटती है कि जैसे कोई महाकाल यहाँ विराजमान हो। चित्रकूट धाम में निर्माण तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी सारे भगत लोग जुड़े हुए हैं। सर हमारे साथ, क्योंकि रिटायर में नहीं, ये गवर्नमेंट टीचर रहे हैं। क्या नाम सर? हमीर सिंह जी अध्यापक साहब। अच्छा। ये रिटायरमेंट होने के बाद जब इन्होंने भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं पहले से, जब इन्होंने सोचा कि अब रिटायर हो चुके हैं, बच्चों को विद्या दान करना बंद हो चुका है, तो कुछ ऐसा काम किया जाए कि एक और इतिहास बने। तो सर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और ये निर्माण कार्य अभी जो देख रहे हैं, पहले ये निर्माण नीचे का हो चुका था, लेकिन अब निर्माण कार्य ऊपर का हो रहा है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होना है। अच्छा। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी होना है और काफ़ी अंसुरिया माता का मंदिर बनना है। इस तरफ आप देख रहे हैं पंचवटी है लगी हुई, जहाँ 5 पेड़ उसके अच्छा, अंदर। पत्थर कहाँ से आए ये सब? ये पत्थर मकराना से मंगाए गए हैं, पत्थर पूरे पूरे पत्थर मकराना से आए हुए हैं। और वो कारीगर भी मकराना की है, राजस्थान मकराना की है कारीगर भी, जो कि निर्माण कार्य चल रहे हैं। और अभी सभी का कहना है कि ये इसमें पत्थर ही लगाया जाए, पूरा पत्थर से बना जाए ऊपर का मंदिर, मकराना के पत्थर से ही, ताकि और भव्य मंदिर बने। और ऊपर जो है तीसरे उस पर हाँ। भगवान नागचंद्रेश्वर। अच्छा। ऊपर शिखर वो जहाँ जैसे बनेगा। महाकालेश्वर के तर्ज पर। हाँ। अच्छा। तीसरे के ऊपर जो है भगवान नागचंद्रेश्वर को विराजित किया जाएगा। अच्छा। और वर्ष में हाँ। केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोला जाएगा। जी। है ना। और ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का भी ऐसे चल रहा है कि सोमवार ही वो खोले जाए, क्योंकि गुरुदेव पहले से ही बता गए थे कि इस प्रकार से अपने को जो लाइन बना गए गुरुदेव, हाँ। उसी प्रकार से अपने को चलना। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भी सोमवार खुलेगा और नाग चंद्रेश्वर का साल में एक बार खुलेगा। जी। ठीक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।